अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हाज़रीन। इस वक्त सोगवारी का दिन चल रहे हैं, सोगवारी का टाइम चल रहा है, रोना धोने की आवाज़ें आ रही हैं। नहीं नाम नहीं लेना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। हमारे हमसाए ममालिक से बहुत रोने की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ आग लग चुकी है, मिर्चें लग चुकी हैं। क्यों लगी हैं यार? देखें मिर्चें थोड़ी सी मैं बताऊँ इशू क्या शुरू कहाँ से हुआ है। मेरे ख्याल से वो जो इंडिया वर्ल्ड कप जीतकर बहुत आसमान पे पहुंच गया था ना कि 2024 का पता नहीं क्या उन्होंने कर दिया। हालांकि साउथ अफ्रीका मैं उस वर्ल्ड कप में ज़रा ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप हारा, इंडिया ने जीता नहीं है। इंडिया ने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की। साउथ अफ्रीका ने उसमें जो किया वो तो अच्छा उसके हारा ये तो मैंने बता दिया, छोड़ देना, उसके आगे चलते हैं। आप देखें जी, इंडिया के 2-3 ना, इंडिया जब आई इधर खेलने के लिए लास्ट एशियन गेम में इंडिया ने बहुत आउटस्टैंडिंग खेली, विदाउट एनी डाउट। इंडिया थर्ड बेस्ट नेशन थी एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, आप इमेजिन करें, इंडिया थर्ड बेस्ट, इंडिया कोरिया से ऊपर थी, मैं कोरिया के करीब थी, ऊपर थी, इस तरह था कुछ सिचुएशन। पहले में चाइना थे, पहले फर्स्ट चाइना और जापान तो 1-2 होते हैं, वो 1-2 होते हैं, तो वो 1-2 पे थे। अब देखें उसमें हुआ क्या, इंडिया ने कोरियन प्लेयर्स को आर्चरी में हराया, चाइना को शूटिंग में हराया। उन कंपटीशन में एशियन गेम में ऐसा लग रहा था कि ओलंपिक्स में इंडिया की टीम आएगी तो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब उसका नुकसान क्या हुआ है कि इंडिया के जो इशू ये आ रहे हैं। पहले उनके जो एक रेसलर थी विनेश फोगाट, वो फाइनल में पहुंची, ओवरवेट की वजह डिस्क्वालीफाई होगी, कंफर्म मेडल हार गई। उनकी एक वेट लिफ्टर है जो लास्ट ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट थी, वो ब्रॉन्ज भी नहीं जीत पाई इस दफा। वो उसकी रीजन बताऊं, थोड़ी सी बैड लक चल रही थी। इंडिया श्रीलंका सीरीज हार गया था, उनका पॉजिटिव आ गया था, फिर उन्होंने मेडिसिन छोड़ी। जी मैं आपको बता रहा हूं क्या कर यार। अच्छा ये जैसे हमारे कुछ दोस्त बार डिमांड कर रहे हैं कि अरशद नदीम का डोप टेस्ट दोस्त नहीं कह रहे हमारे दोस्त नहीं डोप टेस्ट ठीक है, वो कह रहे हैं, तो मैं भी बता रहा हूं जो आप रेस्लर की बात कर रहे हैं, उनका डोप टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया, मेडिसिन छोड़ी, उसके बाद फारिग हो गई। नहीं वेट ये हुआ ना, तो वही कह रहा हूं ना, वेट उसके बाद इंडिया उठाया नहीं गया। फिर कल एक उनके प्लेयर थे अमन, जो कि लग रहा था कि उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जापान के खिलाफ वन साइड गेम में 10-0 हार गए और फिर ब्रॉन्ज मेडल पे अगर जीते भी तो ब्रॉन्ज मेडल जीत पाएंगे। ब्रॉन्ज का क्या लेना देना है? अभी बात है ना, अब उनके पास एक ही होप थी, इंडिया की एक होप थी, नहीं इंडिया के पास एक ही होप थी, गोल्ड मेडल की बच गई थी, आखिरी बच गई थी, ये चोपड़े की, वो भी आपने ले ली, क्योंकि लास्ट टाइम क्या करें, मैंने तो नहीं ली चोपड़े की, आपने लिया, आपके मुल्क का प्लेयर है यार। अरशद नदीम ने लिया, छीन लिया ना उन्होंने, मैंने जबरदस्ती छीन लाया। अच्छा आप जरा ये बताएंगे, चलें आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये क्या गेम है, क्या बच्चे भी पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से बता दें। आपको मैं बताता चलूं, 99% लोगों को पता भी नहीं, बताएं ना, जल्दी बताएं ना कि जेवलिन एवलिन क्या चीज है। फिर भी देखिए यार, बेसिकली ये एक फील्ड एंड ट्रैक गेम है, मतलब फील्ड और ट्रैक पे खेली जाती है, जिसमें आप वो जो स्टिक है, वो जो मतलब जेवलिन है, उसको फेंका जाता है। तो यार क्रिकेट में तो फील्ड एंड ट्रैक में खेली जाती है। नहीं ट्रैक फील्ड ही होता है, ट्रैक पिच नहीं, ट्रैक नहीं होती, वो फील्ड एंड पिच कह सकते हो आप, वो ट्रैक नहीं है। तो वहाँ पे जेवलिन फेंकी जाती है और उसको फिर उसकी जो लेंथ है ना, उसको कंसीडर किया जाता है, जो हाईएस्ट उसमें होता है, जिसकी लॉन्गेस्ट थ्रो होती है, वो उसमें जीतता है। हाँ ये भी बता दें, एवरेज होती है या एवरेज नहीं होती, एवरेज नहीं होती, 6 अटेम्प्ट्स में जो लॉन्गेस्ट थ्रोअर होगा वो जीतेगा। हाँ आप जो एवरेज की बात करते हैं, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे थी पाकिस्तानियों को, हम डरे बैठे थे ना कि यार कहीं एवरेज, आप ही डरे थे, मैं नहीं कहीं एवरेज तो नहीं, मैं सो रहा था। एवरेज किसी भी सिनेरियो में काउंट नहीं होती जेवलिन के अंदर, मैं क्लियर कर दूं व्यूअर्स को, एवरेज कभी भी काउंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट थ्रो काउंट होगी। हाँ इन केस अगर लॉन्गेस्ट थ्रो दोनों बराबर हो जाती हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो जो सेकंड बेस्ट थ्रो होगी ना, लेट्स सपोज अगर कल के मैच में 92.97 मार देता, जो कि उसकी औकात नहीं है, हाँ तो फिर इनकी जो सेकंड हाईएस्ट थी वो देखी जाती, तो उसमें भी अरशद नदीम की 91 समथिंग थी, उनकी 89 थी, फिर भी। अच्छा आप एक सच्ची मुझे जवाब दें, हाँ या ना में, आज रात से जो गुजरी है उससे पहले आपको इतना पता था? नहीं पता था। नहीं मुझे पता था, जब से अरशद झूठ बोल रहे हैं यार। देखिए आप उस्मान साहब क्लियर करेंगे, मुझे पता को हम लास्ट, मैं आपको बताऊं, इनका ना रंग वाइट था, जैसे झूठ बोला काले हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूछना प्लीज। नहीं आपको तो पता है ना, मैंने आपसे मुझे पता, आप सच बोलेंगे और आपको पता भी है। उस्मान भाई इन्होंने आज ही गूगल किया और सारा कुछ, ये मुझे कल से कह रहे थे यार ये एवलिन होता है या जेवलिन होता है, तो ये डंडा जो होता है, मैंने कहा था जेवलिन इज ट्रैवलिंग, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि डंडा की जेवलिन इज ट्रैवलिंग, तो उस्मान सर से हम पूछेंगे कि आप हमें। नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे थे डंडा बैट जितना क्यों नहीं होता, कहते हैं ये तो मार सकते हैं, मैं कहता हूँ मैं तो बचपन से ऐसे खेलता था। अच्छा इनसे पूछेंगे ओलंपिक्स में फॉर्मेट के बारे में बताएं, जेवलिन का फॉर्मेट किस तरह से था, कैसे फाइनल हुआ, किस तरह से काउंट हुआ, थोड़ा रूल्स भी बता दीजिए। जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं ना, जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उन 2 ग्रुप्स के कंपटीशन होते हैं।
हैं। उन कंपटीशन में जो बंदा बाय डिफॉल्ट 84 मीटर प्लस फेंकता है वो बाय डिफॉल्ट क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए। 84 मीटर इज अ वेरी ह्यूज टू अचीव, इतना इजी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं हम सब। ये जो 12 के 12 लोग आए थे ना, इन सब ने 84 नहीं फेंका था इनमें से। तो होता ये है कि आपने एटलीस्ट 12 प्लेयर को फाइनल में लेके आना होता है, 12 प्लेयर फाइनल क्वालिफाई करते हैं। तो 10 लोग ऐसे थे जो कंफर्म 84 प्लस थे, दो फिर जो लोस्ट 2 होते हैं 84, फिर उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जब 12 लोग आ जाते हैं तो फिर 6 अटेम्प्ट होती हैं हर बंदे के पास, लेकिन 3 अटेम्प्ट्स के बाद जो टॉप 8 होते हैं, टॉप 8 अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस जो फेंका होता है, वो जो टॉप 8 है वो अगले राउंड में चले जाते हैं। वो अगले 3 अटेम्प्ट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जो बाकी 3 आउट होते हैं। लेकिन अच्छा। जिसने लंबा फेंक दिया वो इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये नहीं होता कि उस 3 के लिए नए से 0 से काउंट स्टार्ट होगा, वो वहीं से चलेगा। जो कि मुझे कल कन्फ्यूजन थी, मैंने को क्लियर कुछ नहीं पता था, इन्हें पता ही था जावलिन का। जी आप उसके बाद आप देखें अरशद नदीम ने जो बेसिकली थ्रो फेंका, आप देखें एशिया के अंदर अरशद नदीम से लंबी थ्रो आज तक किसी प्लेयर ने फेंकी। जितने भी प्लेयर्स ने अरशद नदीम से ऊपर थ्रो फेंकी हुई है, 6 प्लेयर जिनमें मैं बात कर रहा हूँ वो मोस्टली यूरोपियन है, और उनमें एक प्लेयर जो ग्रेनेडा के प्लेयर हैं जो कल खेल भी रहे थे, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ग्रेनेडा के प्लेयर एंडरसन पीटर्स, वो 93.07 का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। मतलब करंट प्लेयर लॉट में वो सबसे लंबी थ्रो उनकी ही है, और मतलब अरशद नदीम उसके नंबर 2 पे आ चुके हैं उनके बाद। ठीक है ना, आपको डर था कि वो फेंक देंगे? मुझे आपको नीरज चोपड़ा से कोई डर नहीं, मुझे ज्यादा डर नहीं था कि वो 90 पे फेंका। उन्होंने कभी 90 नहीं प्लस नहीं फेंका। किया मुझे होगा, इसलिए उनका डर, personal मुझे best था ही एंडरसन नहीं। पीटर्स से ज्यादा इशू था क्योंकि वो 90 प्लस फेंक देते हैं, अक्सर फेंक देते हैं। मुझे लगता है तो नीरज problem चोपड़ा का ना मसला भी चल रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट का। Over confident उसने कहा कि मैं तो अरशद ये तो नदीम को हमेशा आ रहा है, गोल तो मेरा है। वही हमेशा आ रहा है, अच्छा, कोई मसला ओवर नहीं। कॉन्फिडेंस से ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन नजर आई नीरज चोपड़ा वो बाद में आई, जब बाद- फेंक दिया फिर आई। अरशद नदीम ने फेंक दिया तो फ्रस्ट्रेटेड नजर आई। मजा तब आया था जब पहला फाउल हो गया। अच्छा, फाउल का बता दें कि जैसे क्रिकेट की फील्ड में होती है नो बॉल, वहां पे लाइन के बाद होती है नो बॉल, यहाँ पे touch पे, हल्का सा 1 सेंटीमीटर भी टच हो जाए, हल्का सा भी तो नो बॉल हो जाती है, मतलब फाउल हो जाता है। मतलब आपने वो अटेम्प्ट 0 हो जाती है। अच्छा, इधर रूल ये है कि भी हो गया तो। टच हो गया तो खत्म। हाँ, ये रही हैं, डोंट टच। जरा टच मीटर तो जी नाज़रीन, नहीं बस इन्हें कुछ नहीं पता यार। लेंथ है वो 2.5 मीटर्स होती है। वो उसके ट्रैक की लेंथ वो बताएं प्लीज। आप डंडे की ना बताएं, ट्रैक की नहीं वो आप बताएंगे ना, मैं जेवलिन की बता रहा हूँ। नहीं, अब बताएं। एक मिनट, ट्रैक की बता रहे थे, जेवलिन की बता रहे हैं। ट्रैक की बताएं जरा नाज़रीन को। ट्रैक की लेंथ कितनी हुई यार? ट्रैक की लेंथ नहीं होती, मैं आपको एक नहीं होती? नहीं होती। 90 मीटर्स तक उन्होंने मार्क किया होता है, उससे आगे भी जा सकती है। जैसे कल गई 100 साईं जहाँ में भाग रहे भाग होते रहे हैं। हैं उसकी भाग भाई, आप कहीं से भी भाग रहे हैं। देखा ही नहीं, मैंने कहा था नहीं बता। चलिए नाज़रीन, आज ये टेस्ट में 0 हो गए। अभी नाज़रीन मैं आपको बताया था कि जो जेवलिन की लेंथ है वो सही बता रहे हैं, 8 फुट वो इन्होंने 2 भी इंच देखा ना। अराउंड होती है, या समथिंग Google किया 2.5 मीटर होती है। वो जो ट्रैक जिस पे भागना होता है उसकी ऑलरेडी अलॉटेड स्पेस होती है। ऐसा नहीं होता कि मेरा मूड बना, बाकी सारा मूड बना, मैं तो वहां जाऊंगा और मेरा मूड बना नहीं जी, मैं तो यहाँ से भागूंगा। वो एक ऑलरेडी डिसाइडेड जगह होती है, उसी के ऊपर उन्होंने भागना होता है। तो तकरीबन 4 मीटर वाइड होती है वो, नहीं, मतलब वो- वाइड की वो बात wide कर ऐसे रहा हूँ। होती नहीं, है। इससे 30 ज्यादा मीटर की length 30 होती है। मैंने 30 पहले मीटर कह की चुका हूँ, 30 मीटर 30 मीटर कह चुका हूँ। हाँ, तो वो मैं अपने नाज़रीन को बता चुका हूँ। आप गूगल से देखिए तारे, मैं पहले बता चुका हूँ। गूगल मैंने तो सामने कोई तो स्क्रीन वो दिखा दीजिए क्या आप कोई अच्छा स्क्रीन नहीं लगी वो हुई फिर है। आपने साइड की लाइन के ऊपर टच नहीं कर सकते। 4 मीटर आपने और 4 उसी के मीटर अंदर रहना उसकी है। जो विड्थ होती है वो उसी के अंदर, उसी के अंदर। अच्छा नाज़रीन, ये तो इन्हें तो लड़ाई करते रहेंगे। 30/4 का असल सीन होता है भाई, पिच वाला सीन है यार, सिंपल। हाँ। पिच हमारी आपको पता है कितने मीटर की होती है। पिच के बाहर कुछ भी होगा, वो हाँ, नो बॉल है। वो नो बॉल है। तब तक के लिए आपसे जा जाते हैं ना। अल्लाह हाफिज़ गाइस।